हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम फिर से कनेक्ट हो चुके हैं और बीच में बहुत सारी गड़बड़ी आने के कारण हम डिस्कनेक्ट हो गए थे और ऑलमोस्ट करीब 20 मिनट से हम डिस्कनेक्टेड हैं। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे जोड़ा है और मैं अब वचन को स्टार्ट करूँगी। और वचन जो है वो उसका हेडिंग है ड्रॉ नियर मी। ऐसे समय में जब परमेश्वर से हम सुनते हैं कि प्रभु हमें पुकार रहे हैं, परमेश्वर हमें अपने नज़दीक बुला रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं मेरे समीप आ, मेरे नज़दीक आ, मेरे क्लोज आ। ऐसे समय में जब हम कब ये बात को सुनते हैं, जब पूरे समय हम पूरे तरफ हम क्या सुन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। हालेलुया। तो जब हम सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सब तरफ सुन रहे हैं, ऐसे समय में प्रभु हमें कहते हैं ड्रॉ क्लोज टू मी। हालेलुया। और ये हमारे लिए बहुत आशीष की बात है और हमारे पास एक बहुत सामर्थी परमेश्वर है। जब कोई किसी के घर आना जाना नहीं चाहता और ना कोई बुलाना चाहता है, परमेश्वर कहते हैं ड्रॉ क्लोज टू मी, मेरे समीप आ, मेरे पास आ। ये हमारे लिए कितनी आशीष की बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखेंगे कि हम क्यों प्रभु हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं। और ये वचन पाया जाता है निर्गमन और उसके 24 अध्याय के 12 वचन में। और यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएँ और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास आ और वहीं रह, वहाँ ठहर, मेरे पास, मेरे नज़दीक। तो हम क्या देखते हैं कि क्यों परमेश्वर हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमें कुछ देना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे साथ अपने गहरे संबंधों को बनाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर हमको अपने पास, अपनी नज़दीकी में बुलाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास आ, मेरे नज़दीकी में आ। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। और हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को ख़राब कर देती है। इसका मतलब ये है कि हमें बुरी संगति में नहीं रहना है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की संगति यानी परमेश्वर की संगति है और वो बुरी संगति नहीं है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर हमें अपने समान बनाना चाहते हैं, हमें अपने पास बुलाते हैं ताकि वो हम उसके समान बन सके। माँ बाप चाहते हैं कि हम बुरी संगति ना करें, वो हमें रोकते हैं गलत संगति करने के लिए। और परमेश्वर हमें हमारे साथ संगति करना चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर के समान बन सकें, हम उसके समान सामर्थी हो सकें, ताकि हम उसके नेचर को अपने अंदर बसा सकें, उसके चरित्र को अपने अंदर बसा सकें। हालेलुया। और दूसरी चीज़, वो हमें कुछ देना चाहते हैं। जब उन्होंने मूसा को बुलाया, उन्होंने पत्थर की पटियाएँ, अपने हाथ से लिखी हुई पत्थर की पटियाएँ दी, जिसमें व्यवस्था और कमांडमेंट लिखा था, लॉ एंड कमांडमेंट लिखा हुआ था। तो परमेश्वर ने उनको बुलाया। हालेलुया। और उसको दिया, तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी। तो वैसे ही परमेश्वर आज हमको अपने पास बुलाकर परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं और परमेश्वर अपने आप को हमें देना चाहते हैं और अपनी चरित्र को हमें देना चाहते हैं और हमें सामर्थी बनाना चाहते हैं, अपनी सामर्थ को हमें देना चाहते हैं। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर हमको बुला रहे हैं। और हम यशाया की किताब और उसके 55 अध्याय में भी जाएंगे और उसके यशाया 55 और उसके 3 वचन को हम पढ़ेंगे। और
यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परम पिता परमेश्वर हमारे साथ हमें अपने पास बुलाते हैं, कान लगाओ सुनो और मेरे पास आओ तब तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। वो अटल करुणा की वाचा जो दाऊद के साथ प्रभु ने बांधी थी वो क्या थी कि हमेशा उसकी गद्दी पर कोई राजा विराजमान रहेगा। और वो अटल करुणा की वाचा, वो राजा वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह हैं, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है और हम उद्धार प्राप्त करते हैं और परमेश्वर के अनंत राज्य में, जब जीवन में, अनंत जीवन में हम प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको अपने पास बुलाते हैं अनंत जीवन देने के लिए, हमें बचाना चाहते हैं, हमें नरक की भयानक आग से बचाना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता और उसका 65, भजन संहिता और उसका 65 और उसका 4 वचन को हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन बताता है कि वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर अपने समीप आने देता है, वो व्यक्ति कैसा है? वो धन्य है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धन्य व्यक्ति है। हालेलुया। और वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। तो वो उत्तम पदार्थ, उसके भवन के उत्तम पदार्थ क्या हैं? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चुने हुए, उसके पास और उसके लहू के द्वारा छुड़ाए हुए लोग उसके भवन में आते हैं और वहाँ पर हमको एक जगह मिलती है, एक स्थान मिलता है और एक नाम भी मिलता है। और वो नाम जो मनुष्यों के पुत्र और पुत्रियों के पुत्र और पुत्रियों के नाम से भी वो नाम श्रेष्ठ नाम है, वो हमको दिया जाता है। हालेलुया। और वहाँ हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर का भवन यानी वो कलीसिया, हालेलुया, जो हम हैं, जिसमें पवित्र मंदिर, जो हम उसका मंदिर है, जिसमें उसका वास होता है। और जब हम कलीसिया इकट्ठे होते हैं और हम जब उसके पास आते हैं और वो कलीसिया जो है वो उसके अनुग्रह से बनाई गई है और वो आशीषित है, और ख़ास कर हम वहाँ पर क्या उत्तम पदार्थ पाते हैं उस कलीसिया में? हम प्रभु जो हमारे जीवन की रोटी है उसको पाते हैं, और उसका फ्लैश जो हमारे खाने का चीज़, खाने की चीज़ है, और हमारे उसका लहू हमारे पीने की चीज़ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको अपने पास बुला रहे हैं। तो जब हम उसके भवन में आते हैं तो हम उसके प्याले को, उसके ब्यारी को तोड़ने पाते हैं, उसके ब्यारी को ग्रहण करते हैं। जब हम उसके भवन में, उसके मंदिर में आते हैं तो हम उसकी ब्यारी को ग्रहण करते हैं। और वो लोग आशीषित लोग हैं जो ऐसा भोजन, जो प्रभु जो हमारी रोटी है और उसका लहू जो हमारा पीने की चीज़ है, वो उसका लहू जो हम लेते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, वो ऐसे चीज़ को पाने वाले, प्राप्त करने वाले, ऐसा भोजन ग्रहण करने वाले लोग आशीषित हैं। और ऐसे भोजन को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग भी आशीषित हैं। हालेलुया। तो हमने ये देखा और हम देखेंगे यहेजकेल की किताब
और उसके 44 अध्याय और उसके 15 वचन में भी। यहेजकेल की किताब और उसका 44 अध्याय और उसका 15 वचन। और यहाँ पर लिखा है, फिर लेवी याजक जो सादोक की संतान हैं और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की जब इस्राएली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करें। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। पहले समय में क्या होता था कि पहले समय में याजक हुआ करते थे। लेवी घराने से जो लोग होते थे वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुने जाते थे, परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए जाते थे, उसकी सेवा करने के लिए बुलाए जाते थे, उसके भवन की सेवा करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बाद से जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो लोग क्या हैं? वो लोग भी याजकों का समाज है। हालेलुया, वो याजकों का समाज है। और हम आज परमेश्वर के चुने हुए लोग याजकों का समाज है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसको महिमा दें और उसकी स्तुति करते हैं कि आज हम उसके चुने हुए लोग हैं। और वो हमें क्यों बुला रहा है? उस समय भी उसने बुलाया कि वो लोग जो बिगड़ गए थे, जो परमेश्वर से दूर चले गए थे, जो पापों में पड़ गए थे, जो परमेश्वर से फिर गए थे, हाँ, उस समय में, ऐसे समय में वो उनको परमेश्वर अपने पास याजकों को बुलाता है। और क्या करने के लिए? अपनी सेवा टहल करने के लिए। हालेलुया। लेकिन आज हम जो याजक हैं, याजकों का समाज है, वो हमें क्यों बुलाता है? हमें क्यों बुला रहा है अपने पास? ताकि हम उन लोगों के लिए जो भटक गए हैं, जो दूर चले गए हैं, जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, फिर गए हैं, पापों में पड़ गए हैं और अपना जीवन पापों में गुजार रहे हैं और गलत मार्गों में चले गए हैं, परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने पास बुलाने के लिए याजकों को बुला रहा है, ताकि हम कौन सा बलिदान चढ़ाएं, हम कौन सी भेंट चढ़ाएं? हम अपने धन्यवाद रूपी, स्तुति रूपी और प्रार्थना रूपी बलिदान को चढ़ा सकें। इसलिए परमेश्वर हमें पुकार रहे हैं, हमें बुला रहे हैं अपने पास। हालेलुया। तो परमेश्वर, इसलिए तो पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो हमें अपने पास बुला रहे हैं। हमें अपने समान बनाना चाहते हैं, इसलिए वो हमें अपने पास बुला रहे हैं। फिर दूसरी बात हमने देखा कि वो हमें बचाना चाहते हैं, नरक की भयानक आग से वो हमें बचाना चाहते हैं और वो हमें अपने एवरलास्टिंग कॉवेनेंट में एक करना चाहते हैं। इसलिए वो हमें बुला रहे हैं और वो हमें अपने भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने के लिए बुला रहे हैं। हालेलुया। और वो उत्तम भोजन क्या है? प्रभु की देह जो हमारे लिए तोड़ी गई और उसका लहू जो हमारे लिए बहाया गया, वो है। और फिर हमने देखा कि वो हमें उन लोगों के लिए जो लॉस्ट हो गए हैं, जो भटक गए हैं, जो पाप में पड़े हैं, जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, उनको प्रार्थना के द्वारा, उनको उनके लिए उनको परमेश्वर के सम्मुख लाने के द्वारा, उनको प्रार्थना में उठाने के द्वारा, प्रभु में लाने के द्वारा उनको प्रभु हमें बुला रहे हैं। हालेलुया। और फिर हम एक और वचन पढ़ेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता 96 और उसका 8 वचन। भजन संहिता 96 और उसका 8 वचन में लिखा है,
यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें अपने आंगनों में भेंट लेकर बुला रहे हैं और उसके नाम की महिमा करने को कह रहे हैं। और परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए हमको उसके आंगनों में आना है, उसकी धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाना है, उसको स्तुति रूपी भेंट चढ़ाना है परमेश्वर के आंगनों में आके, क्योंकि उसकी उपस्थिति जब हमारे बीच में आती है तो हमको उसको भेंट चढ़ाना है। हालेलुया। और वो भेंट क्या है, वो कौन सी भेंट है? और वो भेंट है धन्यवाद की भेंट, स्तुति रूपी भेंट, प्रार्थना की भेंट। और जब परमेश्वर ने हमारे लिए इतना किया, हमें क्यों चढ़ाना है? क्यों परमेश्वर को धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जब इतना किया है तो हमें भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उससे प्रार्थना करना है, उसके नज़दीक आना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी प्रशंसा करना है, उसकी बड़ाई करना है, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र को न रख छोड़ा, परंतु उसने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और उसकी स्तुति रूपी भेंट चढ़ाना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन हमें दे दिया, तो हम उसके बदले में क्या करेंगे? और परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता, उसका 100 अध्याय और उसका 2 से 4 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आराधना करो। कैसे? आनंद के साथ और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आना है। परमेश्वर हमें पुकार रहा है, परमेश्वर हमें अपने नज़दीक बुला रहा है उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई, महिमा, गुणानुवाद, जय जयकार, धन्यवाद और तारीफ करने के लिए वो हमें बुला रहा है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हमें और किसी ने नहीं बनाया, परंतु यहोवा परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें रचा और हमारा उद्धार किया, हमारे लिए छुटकारा का रास्ता निकाला, मार्ग निकाला, अनंत जीवन दिया, अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम नरक की भयानक आग से बचकर उस अनंत सदा काल की वाचा में प्रवेश कर सकें, उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। और चौथा वचन है, उसके फाटकों से धन्यवाद। तो मैंने कहा जैसा कि धन्यवाद के लिए वो हमको बुला रहा है, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। धन्यवाद करना हमको, उसकी स्तुति करना है हमको, और उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को ऊंचा उठाना है। एक ही नाम, यीशु मसीह का नाम, जो इस पृथ्वी पर और आकाश के नीचे दिया गया है, जो उद्धार के लिए है, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। और उस यीशु मसीह के नाम को हमको लेना है। हालेलुया। अपने जीवन में उद्धार पाने के लिए। हालेलुया। तो हमने देखा कि वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमें बुलाते हैं, और हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं, इसलिए हमें बुलाते हैं। हमें श्रेष्ठ और उत्तम चीज़ें देना चाहते हैं, इसलिए हमें बुलाते हैं। हमें आशीषें देना चाहते हैं, और हमें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बुलाते हैं कि हम दूसरों को परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में और धन्यवाद में परमेश्वर के सम्मुख लेके आएं, उनके लिए प्रार्थना करें, और उनको वो खोई हुई भेड़ें जो अब तक परमेश्वर के भेड़शाला में नहीं आई हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि और भी भेड़ें हैं जो अब तक मेरी भेड़शाला में नहीं आई हैं, उनका लाना भी अवश्य है। तो
परमेश्वर कहते हैं कि उनको भी लाने के लिए परमेश्वर हमें अपने पास बुला रहे हैं। हालेलुया। और धन्यवाद का भेंट चढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रभु ने जो हमारे लिए किया है वो इतना ज़्यादा है, तो उसके बदले हम परमेश्वर को और क्या दे सकते हैं। और फिर हम देखते हैं मलाकी की किताब और उसके 3 अध्याय और उसके 7 वचन में लिखा है, रिटर्न टू मी एंड आई विल रिटर्न टू यू सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट। मलाकी की किताब और उसका 3 अध्याय का 7 वचन कहता है, तुम बी पार्ट, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो यहाँ पर हमारे लिए एक बात है सोचने के लिए कि परमेश्वर हमको कह रहे हैं, किससे? उन लोगों के लिए परमेश्वर ये बात कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर उनको अपने पास वापस बुलाना चाहते हैं जो उससे दूर चले गए, जो पाप में अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जेम्स की याकूब की किताब और उसके 4 अध्याय के 8 वचन में भी जब हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं, याकूब 4 और 8 में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। पर पहले किसको परमेश्वर के निकट आना है? वो हमको बुला ज़रूर रहा है, और लेकिन कौन उसके निकट आ सकता है? तो यहाँ लिखा है, तुम पहले निकट आओ, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। इसका मतलब है कि परमेश्वर पापियों को भी अपने पास बुला रहा है। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर पापियों को अपने पास बुला रहा है। और हम सब नए नियम के उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। नए नियम में जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी है कि किस तरह से एक बेटा, छोटा बेटा अपना सारा धन संपत्ति लेकर दूर देश चला गया, और दूर देश जाके उसने क्या किया, अपनी सारी धन संपत्ति उड़ा दी और कुछ नहीं बचा। और उसके पास जब तक धन था उसके पास सब लोग थे, मित्र थे, सब कुछ था, लेकिन इतनी उसके पास एक दिन कुछ भी नहीं बचा कि उसको सुअर चराने की नौबत आ जाती है, और वो सुअर चराया करता था। और तब परमेश्वर ने, तब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उसके दिल को कायल किया, और वो क्या करता है कि जब वो अपने आपे में आता है, वहाँ पर लिखा है कि वो अपने आपे में आया। हालेलुया। और जब वो अपने आपे में आया तब उसको एहसास हुआ अपनी गलती का, और उसको सब भगाते थे, और जो एक सुअर चराने का काम दिया था वो भी यही बोला था कि मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, ये सुअर जो खाते हैं तू भी वही कंदमूल खोद के खा लेना। तो हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि उसका जीवन, वो इतने अच्छे पिता के घर से आया था, लेकिन उसका जीवन क्या हो गया। ऐसे ही इस संसार में हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की संतानें हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, भटक जाता है और वो परमेश्वर से दूर चला जाता है। जैसे ये उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर चला गया सब चीज़ लेकर, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो अपने आपे में आया, वो अपने सेंस में आया, और तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसको याद आई अपने पिता की, और जब उसे अपने पिता की याद आई तो उसे याद आया उन नौकरे चाकरों की भी, जिनके पास इतना ज़्यादा इफ़रात में खाने और पीने के लिए सब कुछ है। हालेलुया। तब वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं अपने पिता के पास वापस लौट जाऊंगा, और मैं अपने पिता से कहूँगा
कि मैं तेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हूँ, तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, तो तू मुझे अपना नौकर बना के रख ले। और वो उसी लिए विश्वास के साथ कि मेरा पिता मुझे क्षमा कर देगा और मेरा पिता मुझे माफ़ कर देगा और वो मुझे फिर से अपने चरणों में नौकर बना के रख लेगा, सोच के वो वहाँ से लौटता है और लौट कर वो वहाँ से वापस आता है। हालेलुया। और जब वो वहाँ से लौट कर वापस आता है तो क्या होता है, क्या होता है? उसका पिता जो है वो परमेश्वर की जगह में खड़ा हुआ है। उसका पिता पहले से ही दूर से इंतज़ार कर रहा था। उसका पिता सड़क के इस पार खड़े होके सीना तान के खड़ा नहीं रहा कि वो मेरे पास आएगा और क्षमा मांगेगा, परंतु ऐसा नहीं है। और उसका पिता क्या करता है? उसका पिता इसके पहले कि वो बेटा उसके पास आए, वो दूर से अपने बेटे को पहचान लेता है। और वो दूर से अपने बेटे को पहचान के क्या करता है? दौड़ते हुए, इसके पहले कि बेटा शहर में ही प्रवेश कर पाए, दूर दौड़ते हुए, दूर तक दौड़ते हुए अपने बेटे के पास जाता है और बेटे को अपने सीने से लगा लेता है। ठीक उसी तरह से हमारा पिता परमेश्वर भी हमारे जीवन के हृदय के पश्चाताप को देखने के लिए इंतज़ार करते हैं और वो हमको वापस बुलाते हैं। हमें चाहते हैं कि हम वापस आ जाएं और इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है, रिटर्न टू मी। वो हमें अपने पास भी बुलाते हैं और जो उसके पास से दूर चले गए हैं उनको भी वो कहते हैं कि मेरे पास वापस लौट के आ, क्योंकि वो उनका इंतज़ार करते हैं। और हम जानते हैं परमेश्वर कहते हैं कि पहले तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा। हालेलुया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पाप और पुण्य या पाप और पवित्रता कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। पाप और पवित्रता हमेशा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जब मनुष्य पापी बन जाता है तो हम जानते हैं कि वो परमेश्वर से अलग हो जाता है और परमेश्वर भी उससे अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर अलग हो गया तो उसको छोड़ नहीं दिया। अलग होने के बाद भी परमेश्वर का हृदय देखिए, कितना महान हृदय है हमारे परमेश्वर का हृदय, कितना बड़ा है। और वो अपने बच्चों को वापस बुलाना चाहता है और परमेश्वर का वचन कहता है, रिटर्न टू मी, मेरे पास वापस लौट कर आ, ताकि मैं भी तेरे पास आ सकूं। वो जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे पापों को परमेश्वर अपने पीठ के पीछे फेंक देता है और उनको स्मरण भी वो नहीं करता। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक देते हैं और वो हमको वापस अपने पास बुलाते हैं। कैसे? रिपेंटेड हार्ट से, पश्चातापी हृदय से, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ कि हाँ प्रभु मैं गलत हूँ, मैं पापी हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मेरे पाप को मुझसे दूर करिए, आप मेरे पाप को मुझसे अलग कर दीजिए। और जैसे ही मनुष्य का हृदय पश्चातापी आता है, परमेश्वर भी उसके पास आ जाते हैं। जब उसके अंदर पश्चाताप आता है, उसका पाप उसके अंदर से निकल जाता है, शैतान की चालें उसके अंदर से निकल जाती हैं और वो पवित्र बन जाता है। पश्चाताप जैसे ही हम करते हैं, परमेश्वर उस उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह दौड़ता है और आके उसको अपने सीने से लगा लेता है। शारीरिक रीति से तो वो बहुत गंदा था, सुअरों के साथ आया था, गंदे कपड़े पहने थे और बहुत गंदा था, उसके पास से बदबू आ रही होगी। लेकिन परमेश्वर हमारी शारीरिक दशा को नहीं देखता, उसकी आत्मिक दशा को, उसके मन को परमेश्वर ने, उसके मन को और उसके हृदय को परमेश्वर ने देखा कि ये सच्चा पश्चाताप करके, अपनी गलती को मान के, अपनी गलती का एहसास करके, अपनी गलती का आभास करके मेरे पास
लौटा है। और तब उड़ाऊ पुत्र का पिता दौड़ के जाता है और उसको अपने गले से लगा लेता है, अपने सीने से लगा लेता है। उसको उसकी गंदगी का एहसास नहीं होता। और क्या कहता है, उसको नए वस्त्र पहनाता है। हालेलुया। और ऐसे इसीलिए परमेश्वर हमको अपने पास बुलाता है कि रिटर्न टू मी, ताकि मैं तुझे धार्मिकता का वस्त्र पहना सकूं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारा इंतज़ार करते हैं कि हम वापस आएं और वो हमको धार्मिकता का वस्त्र पहनाएं। और पाँव में जूती। हालेलुया। और पाँव में जूती मतलब मालिकाना हक देता है, और कि वो मालिक है। पाँव में जूती, नई जूती पहनाता है, और उससे भी बढ़कर हाथ में अंगूठी, सोने की रिंग पहनाता है। वो क्या दर्शाता है, उसके पुत्र होने का। बेटा लौट के आया था कि मैं पिता से क्षमा मांग लूँगा और कहूँगा कि मुझे क्षमा कर दे पिता, मुझे नौकर बना ले। लेकिन हम क्या देखते हैं कि पिता जो है वो नौकर नहीं बनाता है, परंतु वो उसको अपना पुत्र बनाता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर को महिमा मिले। और फिर हम देखेंगे, तो इसलिए परमेश्वर हमको अपने पास बुलाते हैं, वापस बुलाते हैं। दूर जाने के बाद हमारे पापों को क्षमा करके वापस हमें अपने में समेटने के लिए। और हम लय व्यवस्था की किताब और उसके 21 अध्याय के 21 वचन को भी हम पढ़ेंगे। और ये यहाँ पर हम देखेंगे, यूँ लिखा है कि हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो, वह यहोवा को हव्य चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह जो दोष युक्त है कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न जाए। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो परमेश्वर का ये वचन था कि दोष था, उस समय शारीरिक दोष की बात हो रही है, लेकिन अब ये शारीरिक दोष की बात नहीं रह गई। अब ये आत्मिक दोष की बात है, पाप का जीवन की बात है। अगर पाप में जीवन है तो उससे अलग होके, उसको छुटकारा करके हमको परमेश्वर के पास आना है। पाप के साथ, पापी हृदय के साथ परमेश्वर हमारे पास नहीं आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पास नहीं आएंगे। हम परमेश्वर को खोजते रहेंगे, हम परमेश्वर के पास आएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे पास नहीं आएंगे। परमेश्वर कहते हैं रिटर्न टू मी, और मैं भी तेरे पास आऊँगा। तो पर परमेश्वर कब हमारे पास आएंगे, जब हमारा हृदय शुद्ध है, हमारा हृदय पवित्र है, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, हमारे अंदर कोई गंदगी नहीं है, तब परमेश्वर हमारे पास आ सकेंगे। हालेलुया। और इसलिए वो हमको अपने पास बुलाते हैं। और लेविटिकस की किताब ही लय व्यवस्था और उसका 10 का 3 वचन में लिखा है, तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि नादाब और अबीहू नाम के हारून के 2 बेटे थे जो याजक का काम करते थे, परंतु उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ किया। ऐसा धूपदान जलाया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। हम परमेश्वर से बड़े नहीं हैं, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से बड़ा नहीं है, और जो परमेश्वर बता दिया है वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने मन से धूपदान किया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी, और क्या होता है, उसके कारण वो मार डाले गए, उसके कारण वो मर गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं कि अवश्य है कि जो मेरे समीप आए वह मुझे पवित्र जाने। तो हम अपवित्र अवस्था में पवित्र परमेश्वर के पास नहीं आ सकते।
इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम ये जानो कि मैं क्या हूँ, मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करो। तो हम अपने जीवन के द्वारा हमको परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो इस सोशल डिस्टेंसिंग के समय में हमको हम अपने आप से दूर रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, परंतु हमें अपने पास बुला रहे हैं, हमें अपने नज़दीक बुला रहे हैं, प्यार करने के लिए, अपने समान बनाने के लिए, आशीष देने के लिए, दूसरों को जो अब तक भेड़शाला में नहीं आई हैं उन भेड़ों को परमेश्वर की भेड़शाला में लाने के लिए वो हमें अपने पास बुला रहे हैं। और यदि हम वो लोग जो पाप में पड़ गए हैं और दूर चले गए हैं, जैसे उड़ाऊ पुत्र चला गया था, वैसे ही वो लोग जो दूर चले गए हैं उनको भी परमेश्वर पुकार रहे हैं कि वो लोग भी वापस लौटकर परमेश्वर के पास आएं और अपने आप के जीवन को परमेश्वर को सौंपें, ताकि परमेश्वर भी उनके पास आ सके। रिटर्न टू मी एंड आई विल रिटर्न, पहले तुम मेरे पास आओ तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मतलब हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र और पाक और साफ होगा, तब हम परमेश्वर के पास आ पाएंगे और तभी परमेश्वर भी हमारे पास आ पाएंगे। बिना उनके ये सब चीज़ें संभव नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ड्रॉ क्लोज टू मी, परमेश्वर की ये आज्ञा है, परमेश्वर का ये वचन है। और याकूब की पत्री में भी ये बात लिखी है कि ड्रॉ क्लोज टू मी, परमेश्वर हमें अपने पास बुला रहे, मेरे समीप आओ। तो आइए आज हम इस बात को गांठ बांध लें अपने जीवन में कि परमेश्वर हमें बुला रहे हैं, और इससे बड़ी बात, परमेश्वर के नज़दीक जाने से बड़ी बात हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमारा रास्ता देख रहे हैं, ताकि हम उस उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह कि हम कब उनके पास लौटें और वो कब हमारे पास आएं। कितना महान हमारे परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय।